हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम तैयारी करंट अफेयर्स में। आज हम अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो पहले ही चैनल में अपलोड है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है जिसके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अक्टूबर मंथ में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं उन सभी को। ये अक्टूबर मंथ के हैं ओनली। इसमें आप लोगों को एक्सरसाइजेस का नाम और किन दोनों देशों के बीच में एक्सरसाइजेस कंडक्ट हुआ है वो याद रखना है। पहला हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रा हिंद। नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये सैन्य अभ्यास किया गया था। सेकंड है कोंकण एक्सरसाइज। ये भारत और यूके के बीच में हुआ एक नेवल एक्सरसाइज है। थर्ड है इंदिरा यानी कि इंडिया एंड रशिया, भारत और रशिया के बीच में। फोर्थ है जेमैक्स। जेमैक्स है इंडिया और जापान, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइजेस। ये कुछ प्रमुख अक्टूबर मंथ के एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइजेस से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 25 तक हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। आगे हम क्वेश्चन 26 से देखते हैं। हम लोग लगभग इस सीरीज में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के। तो क्वेश्चन नंबर 26, आगामी जनगणना में जिसे अलग धर्म कोड दिया गया है वो पारंपरिक बाथो धर्म किस समुदाय से संबंधित है? करेक्ट आंसर सी, बोडो। ट्रेडिशनल रिलीजियस बोडो कम्युनिटी का एक धर्म है। और ये जो बोडो कम्युनिटी है ये असम का लार्जेस्ट ट्राइब्स है, यानी मैदानी ट्राइब्स है। सबसे लार्जेस्ट मैदानी ट्राइब्स आसाम का कौन सा है? बोडो कम्युनिटी। और इसका ये धर्म है बाथो धर्म। 21 अक्टूबर 2025 को जापान की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी? याद रखेंगे ये जापान की पहली प्रधानमंत्री है, वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं है। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। करेक्ट आंसर सी, साने तकैची। साने तकैची जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का सशस्त्र रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर सी, अलेक्जेंडर स्मिथ। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी जिसकी संवैधानिक वैधता की जांच की गई है किस प्रकार की वित्तीय गतिविधियों पर लगाया जाता है? यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो किस प्रकार के एक्टिविटीज पे लगाया जाता है? करेक्ट आंसर सी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मीन्स जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर लगाया जाता है ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है जो कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही की जाने वाली सिक्योरिटी खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। ये अभी काफी चर्चा में रहा, इसलिए पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? करेक्ट आंसर सी, आर वेंकटरमणी। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के तहत इसका प्रावधान है। माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर सी, राजस्थान। यह एक 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो कि बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है। वर्ष 2025 में किस भारतीय राज्य ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 को प्रस्तावित किया गया? करेक्ट आंसर सी, केरला। केरला में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें निजी क्षेत्र के कर्मचारी और उनके अधिकार कार्य समय के बाद काम संबंधित कॉल, ईमेल, मैसेज या वीडियो मीटिंग को अनदेखा करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्किंग आवर खत्म हो जाए उसके बाद कोई भी कर्मचारी कार्य से संबंधित किसी भी तरह का कॉल, ईमेल या मैसेज को अनदेखा कर सकता है। ये एक वर्क लाइफ बैलेंस सुधारने के लिए एक पहल किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह एक यूनिक टाइप का बिल है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल केरला राज्य में लाया गया। यहाँ सारे आपको क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन मिलेगा। क्वेश्चन लिमिटेड रहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, आपको इससे काफी लाभ होगा। भारत की वह कौन सी अधिकारी है जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान व संरक्षित क्षेत्र में प्रबंधन में नवाचार हेतु कैंटन आर मिलर अवार्ड 2025 पाने वाली वह पहली भारतीय बनी? करेक्ट आंसर बी, सोनाली घोष। देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकती थी कि पहली भारतीय जिन्हें कैंटन आर मिलर अवार्ड 2025 से नवाजा गया, लेकिन क्वेश्चन को इतना डिटेल में पूछने का पीछे यह मकसद है कि आप समझ सके उन्हें ये अवार्ड क्यों मिला गया। अगर क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी प्रकार का ट्विस्ट करके दिया जाए तो आप उसे आराम से बना लें। यानी इन्हें यह अवार्ड राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षण क्षेत्र में मैनेजमेंट के लिए दिया गया है।
सोनाली घोष जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की डायरेक्टर हैं, अबू धाबी में आयोजित एक प्रोग्राम में इन्हें केंटर आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह सम्मान पाने वाली वो भारत की पहली व्यक्ति है। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत को कौन सी रैंक और स्कोर मिला है? करेक्ट आंसर बी, 128 रैंक मिला है। यानी कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत का रैंक 128 है। वहीं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स और हंगर इंडेक्स में भी भारत को रैंक मिले हैं, जिसका डिटेल मैंने अक्टूबर मंथ के पार्ट 1 वाली वीडियो में डाला है। आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। नेक्स्ट, कोल इंडिया की पहली ऑल वुमेन ऑपरेटेड सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किया गया? करेक्ट आंसर कोरबा, छत्तीसगढ़। और यह कोल इंडिया की पहली ऑल वुमेन ऑपरेटेड सेंट्रल स्टोर यूनिट है। इसको लीड कर रही हैं मिसेस सपना इक्का, क्योंकि ये फर्स्ट ऑल वुमेन ऑपरेटेड स्टोर है, इसलिए इसका लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है, कोरबा, छत्तीसगढ़ में। 2025 जूनियर वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप जो कि लीमा में आयोजित था, में भारत के लिए पहली बार मेडल जीतकर इतिहास किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया? करेक्ट आंसर बी, लिथोई चानम्बम। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है वुमेन कैटेगरी 63 केजी कैटेगरी में, और ये इंडिया की पहली प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने इस चैंपियन में मेडल जीता है। आप लोगों को नाम याद रखना है, लिथोई चानम्बम। किस खेल से रिलेटेड है? तो ये जूडो से रिलेटेड है, जूडो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत ने इस इवेंट में इससे पहले कभी भी कोई मेडल नहीं जीता था। प्लेयर का नाम आप लोग एकदम याद रखेंगे, लिथोई चानम्बम, जूडो से रिलेटेड है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता वो भी आपको याद रखना है, ब्रोंज मेडल जीता है, कांस्य पदक। विकसित भारत 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर बी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ये ब्रांड एम्बेसडर है वो शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौट कर आए हैं। तो ये विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। किस देश में संकटग्रस्त कोरल रीफ की रक्षा के लिए दुनिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक की शुरुआत हुई है? वर्ल्ड फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक। करेक्ट आंसर सी, फिलीपींस। यह सुविधा कोरल के छोटे तैरते हुए लार्वा को अत्यंत निम्न तापमान पर संरक्षित करेगी ताकि भविष्य में इन्हें क्षतिग्रस्त रीफ को पुनर्जीवित करने या वैज्ञानिक शोध के लिए उपयोग किया जाए। तो ये अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक है जो कि फिलीपींस में है। भारत का पहला फुल्ली डिजिटल एयरपोर्ट कौन सा होगा जहां ऑनलाइन बैगेज ड्रॉप, डिजिटल इमिग्रेशन और पार्किंग स्लॉट प्री बुकिंग जैसी सुविधाएं होंगी? करेक्ट आंसर बी, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस पर आधारित होगा जिससे यात्रियों को तेज, स्मार्ट और हैसल फ्री अनुभव मिलेगा। अक्टूबर 2025 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा किसे डायरेक्टर जनरल पद के लिए नामांकित किया गया? करेक्ट आंसर सी, खालिद अल इनेनी। खालिद अल इनेनी जो कि इजिप्ट के रहने वाले हैं, इन्हें यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा डायरेक्टर जनरल पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेरा हाउ चौंगबा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर मणिपुर। देखिए, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन फेस्टिवल से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो रिसेंटली में हुए फेस्टिवल पे ही बेस्ड रहते हैं। इसको आप करंट अफेयर या फिर स्टैटिक क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो वो स्टैटिक क्वेश्चन जो कि करंट में रिलेटेड है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। 2025 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो कि चिले में आयोजित था की विजेता टीम कौन सी थी? करेक्ट आंसर सी, मोरक्को। विजेता टीम मोरक्को जो कि अंडर 20 फुटबॉल टीम में अर्जेंटीना को हराकर ये पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में मोरक्को ने पहली बार ये खिताब जीता। तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की विनर है मोरक्को और रनर अप है अर्जेंटीना। 2025 में जापानी सरकार द्वारा पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट से सम्मानित होकर पहले वॉइस एक्टर कौन बनी? कौन सी पहली वॉइस एक्टर है जिन्हें जापान सरकार द्वारा पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर सी, मसाको नोजावा।
ये एक फेमस कार्टून में अपना वॉइस देती हैं, ये एक वॉइस एक्टर हैं। केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया हुआ कौन सा मिशन है जिसका उद्देश्य लंबी रेशे वाले कपास की खेती को बढ़ावा देना है? लंबी रेशा वाली कपास। करेक्ट आंसर सी, कपास क्रांति मिशन। कपास क्रांति मिशन को लंबे रेशे वाले कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 600 करोड़ का बजट तय किया गया है और ये एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन को प्रमोट करेगा और इसका जो प्रोक्योरमेंट होगा वो कपास किसान ऐप के द्वारा किया जाएगा। तो ये मिशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कपास क्रांति मिशन से, आप लोगों को याद रखना है। ये 29 गोल और 19 असिस्ट करके 2025 में MLS गोल्डन बूट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर डी, लियोनेल मेसी। 2025 का MLS गोल्डन बूट अवार्ड लियोनेल मेसी। भारत को फाइनल में 2-1 से हराकर सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 किस टीम ने जीता है? सुल्तान ऑफ जौहर कप। करेक्ट आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया। सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है, इसलिए इंडिया को रजत पदक मिला है। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी के लिए खेला जाता है, ये भी याद रखेंगे। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी के लिए है। पहला भारतीय राज्य कौन सा है जिसने आधिकारिक रूप से अतिवादी गरीबी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को समाप्त करने की घोषणा की है? एक्सट्रीम पॉवर्टी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला वह पहला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर ए, केरला। केरला ने अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री डिक्लेयर कर दिया है। केरला के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। किस भारतीय शहर ने देश की पहली रियल टाइम बाढ़ अनुमान प्रणाली की शुरुआत की, यानी कि रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला सिटी? आंसर ए, चेन्नई। यह ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से किया गया एक पहल है जो कि रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग करेगा। किस शहर में नितिन गडकरी ने भारत का पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर ए, सोनीपत, हरियाणा। इसका मेन उद्देश्य है जो कंट्री के लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम से कम करना। पुरातात्विक स्थल कराहन तेपे किस देश में स्थित है? रिसेंटली ये आर्कियोलॉजिकल साइट न्यूज में रहा है, तो इसे आपको कंट्री का नाम याद रखना है। करेक्ट आंसर ए, टर्की। यहाँ एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ मिला है जिसमें मानव की चेहरे की आकृति बनी हुई है और इस तरह की मानव चेहरे वाली टी शेप पिलर पहले कहीं नहीं मिला है, इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, कराहन तेपे, टर्की में मिला है। 1 से 5 अक्टूबर 2025 को नागपुर में हुए ईरानी कप के मैच की कौन सी टीम विजेता बनी? करेक्ट आंसर विदर्भ ए। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया। अक्टूबर माह में किस देश ने पहली बार अंडर वाटर इंटरव्यू का आयोजन किया है? करेक्ट आंसर ए, पलाऊ। पलाऊ के वहाँ के राष्ट्रपति सुरांजिल विप्स जूनियर और तैराक मार्ले लिरुवेंट के बीच में एक अंडर वाटर लाइव इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। कंट्री का नेम है पलाऊ। इस इंटरव्यू का उद्देश्य है ओशन कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के खतरे जैसे राइजिंग सी लेवल के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। और इस अंडर वाटर लाइव इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक स्पेशल लाइफाई टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। और मालदीव पार्ट 1, हमारा जो अक्टूबर पार्ट 1 का वीडियो है उसमें मालदीव से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट। मालदीव वर्ल्ड का ट्रिपल एलिमिनेशन वाला पहला कंट्री बन गया है। ठीक है, तो पार्ट 1 में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ का कलेक्शन है, आप लोग उसे भी जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट, व्हेन इज इंडिया प्लानिंग द फर्स्ट अनक्रू गगनयान मिशन? भारत अपनी पहली बिना चालक दल वाली गगनयान मिशन की लॉन्चिंग कब करने जा रहा है? करेक्ट आंसर ए, दिसंबर 2025। यह पहला अनक्रू मिशन होगा, मीन्स कि इसमें चालक दल नहीं होंगे। वहीं पहला चालक दल वाला मिशन 2027 में प्लानिंग किया गया है। भारत के पहले बिना चालक दल वाली गगनयान मिशन में सवार रोबोट का नाम क्या है? अभी आपने पढ़ा दिसंबर 2025 में पहला मानव रहित यानी कि बिना क्रू यानी अनक्रू गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी चालक नहीं होंगे लेकिन उसमें एक रोबोट रहेगा। उस रोबोट का नाम क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ए, व्योमित्र। व्योमित्र एक हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट है जो कि गगनयान फर्स्ट में उसे भेजा जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले, ऐसा कुछ ह्यूमैनॉइड टाइप्स रोबोट को भेजकर एक बार टेस्टिंग करना।
तो व्योमित्र आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नाम है इस रोबोट का। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्योमित्र किससे रिलेटेड है, यानी कि व्योमित्र क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे ये एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। कौन भारतीय पहली बार 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने और वह अक्टूबर 2025 को चो ओयू नामक चोटी पर पहुंचे। चो ओयू। करेक्ट आंसर ए भारत थम्मिनेनी कर्नूल आंध्र प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इनका नाम याद रखेंगे। और ये इनकी 9वीं और सबसे आखिरी चोटी थी इनकी चोयू। ये चोयू कौन सी चोटी है? ये हिमालय माउंटेन रेंज में नेपाल तिब्बत में नेपाल तिब्बत के बॉर्डर में है, चाइना बॉर्डर में। और ये वर्ल्ड की 6th हाईएस्ट चोटी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन 6 से 9 दिसंबर को कहाँ किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ए पंजाब चंडीगढ़। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के जितने भी आयोजन होते हैं वो जनरली दिल्ली में के मंडपम में किए जाते हैं। साइंस फेस्टिवल जनरली दिल्ली में ही आयोजित होते हैं, लेकिन यह इस बार चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। किस भारतीय शहर में अडानी और गूगल भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाने के लिए साझेदारी कर रहे हैं? भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब। तो करेक्ट आंसर है ए विशाखापट्टनम। यह एआई क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। तो ये अडानी और गूगल के बीच में किया गया एक समझौता है, याद रखेंगे। कौन सा भारतीय राज्य पहली बार सरकारी और निजी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति को मंजूरी देने वाला राज्य बना है? करेक्ट आंसर ए कर्नाटका। महिलाओं को हर महीने 1 दिन का पेड अवकाश मिलेगा, यानी कि साल में कुल 12 दिन। कौन सा राज्य 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी में फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराकर विजेता बनी? करेक्ट आंसर ए मणिपुर। मणिपुर ने सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी में पश्चिम बंगाल को हराकर विनर बनी है। भारत में चीनी पटाखों की तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ए ऑपरेशन फायर ट्रेल। किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2025 का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा ए राजस्थान में। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यह एक स्टैटिक प्लस करंट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये थे पूरे अक्टूबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही अक्टूबर मंथ में मिले हुए जितने भी नोबल अवार्ड है उससे भी आप लोग जरूर देख लेंगे, वो भी इस मंथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे चैनल के साथ इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर